तो जैसा कि 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, कई प्रदेशों में चुनाव खत्म भी हो चुके हैं और ऐसे पीएम नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार करने के लिए आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नजर आएंगे, जहां वो रोड शो भी करेंगे और 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। विजयवाड़ा में आज शाम को पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो करने वाले हैं। करीमनगर और राजमपेट में मेगा रैली करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो आज एक दिन में 2 राज्यों को साधेंगे पीएम, जहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रैली करेंगे, तो वहीं विजयवाड़ा में आज पीएम रोड शो करने वाले हैं। करीमनगर और राजमपेट में मेगा रैली होगी और वहीं विजयवाड़ा में आज शाम को रोड शो होने वाला है। तो देखा जा रहा है कि 3 चरणों के मतदान के दौरान जहां पीएम नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव रहे और हर एक क्षेत्र में उन्होंने रैलियों को संबोधित किया है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, चौथे चरण का रन शुरू हो चुका है और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार करने वाले हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग दिग्गज अलग अलग चुनावी मैदान में उतरे हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मेगा रैली करेंगे। अमित शाह भी आज रैली करने वाले हैं, तो वहीं जेपी नड्डा भी आज दहाड़ते हुए नजर आएंगे। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलग अलग क्षेत्रों में नजर आएंगे। अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। और इस बीच आपको बता दें, 4 जून 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी लगातार, बीजेपी के जो दिग्गज हैं चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और बार बार वो ये दावा कर रहे हैं कि 400 पार बीजेपी और एनडीए मिलकर करने जा रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में आपको बता दें, आज तेलंगाना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे और जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, इंडी अलायंस पर लगातार वो हमला कर रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं जनता को कि आखिरकार उनको 400 पार वाली जीत का आशीर्वाद जनता से क्यों चाहिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये संविधान को लेकर भी झूठ गढ़ने लगे हैं और उसको भी कब्जा करने के मिजाज में है। कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, सबको रातों रात उन्होंने ओबीसी बना दिया। आपको इंडी गठबंधन के इरादों से सावधान रहना है। लोकतंत्र के महापर्व में 3 चरणों का रण संपन्न हो चुका है और अब सियासी दल चौथे चरण के लिए जोर लगा रहे हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी 4 जून को 400 पार के नारे के साथ प्रचंड बहुमत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है और जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रही है। 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगातार तूफानी प्रचार में जुटे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचार करेंगे। करीमनगर और राजमपेट में पीएम की मेगा रैलियां हैं। विजयवाड़ा में आज शाम 7 बजे पीएम का रोड शो होना है। आखिर बीजेपी ने 400 पार वाली बम्पर जीत का लक्ष्य क्यों तय किया है? पीएम मोदी लगातार इस पर जनता से संवाद कर रहे हैं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मोदी को 400 सीटें अगर मिल गई तो संविधान बदल देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस वालों की बुद्धि पर ताला पड़ गया है। 2019 से 2024 मोदी के पास एनडीए प्लस के रूप में
400 सीटों का तो समर्थन था ही था और मोदी ने 400 सीटों का उपयोग किस काम के लिए किया? मोदी ने 400 सीटों का उपयोग 370 हटाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग SC, ST के आरक्षण को 10 साल आगे बढ़ाने के लिए किया। एक आदिवासी बेटी को पहली बार राष्ट्रपति बनाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग महिला आरक्षण के लिए किया। बीजेपी का मिशन 400 पार का है और देश की जनता ने अब तक 3 चरणों के चुनाव में हिस्सा लिया है। अब 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं। पहले 3 चरण में 63.89% मतदान दर्ज किया गया। दूसरे चरण में 63.5% मतदान दर्ज किया गया और तीसरे चरण में अब तक 63% से ज्यादा मतदान होने की खबरें सामने आ रही हैं। तीसरे चरण के मतदान के बाद पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के 4 जून के बाद रेत की तरफ बिखरने की भविष्यवाणी भी कर दी। पहले चरण में इंडी अघाड़ी पस्त हुआ, दूसरे में ध्वस्त हुआ और आज तीसरे चरण में इंडी अघाड़ी का कहीं कोई छोटा मोटा दिया अगर जल रहा था वो भी बुझ गया है। अब तक 3 चरणों में कई सियासी मुद्दों पर वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला। पहले चरण में परिवारवाद, रोजगार, जाति जनगणना और ओबीसी आरक्षण पर वार पलटवार हुआ। दूसरे चरण में कांग्रेस मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र, विरासत टैक्स और संविधान पर बातें हुई। तीसरे चरण में मुस्लिम आरक्षण, पाकिस्तान, वोट जिहाद और राम मंदिर को लेकर पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर सियासी तीर चलाए। विपक्ष के संविधान बदलने के आरोपों पर भी पीएम ने करारा प्रहार किया और भ्रम फैलाने के आरोप लगाए हैं। परिवारवादियों ने अपना महिमा मंडन करने के लिए, अपने ही गीत गाने के लिए, अपने ही वाहवाही करने के लिए झूठा इतिहास लिखा और अब ये संविधान को लेकर भी झूठ गढ़ने लगे हैं और उसको भी कब्जा करने के मिजाज में है। जाहिर है हर चरण के मतदान के बाद पक्ष विपक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। 4 जून को नतीजों के ऐलान के साथ ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, जहां हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई जारी है। हिंदू पक्ष ने मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि किसी भी संपत्ति पर अतिक्रमण करना और उसे वक्फ संपत्ति घोषित करना वक्फ बोर्ड की प्रकृति रही है। हिंदू पक्ष ने कहा कि वक्फ बोर्ड की प्रथा को इजाजत नहीं दी जा सकती। उसमें पहले जो शाही ईदगाह के अधिवक्ता हैं उन्होंने अपनी बहस करी, उसके बाद हमने अपने सबमिशंस रखे। उसमें हमने एएसआई एविडेंसेस के ऊपर रिलाय करा, क्योंकि जो एएसआई संस्था है वो 18वीं शताब्दी से काम कर रही है और तभी 18वीं शताब्दी में ही स्टैब्लिश हुई थी। तो तब से लेकर के अब तक एएसआई ने बहुत एक्सकेवेशंस किए हैं, जिसकी डिटेल्स हमने कोर्ट के सामने रखी कि जो ये ऑथेंटिकेट करते हैं कि जहाँ पे शाही ईदगाह है वही भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह है। मुकदमे की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से लगाई गई याचिका पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन मामले की सुनवाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के मंडला में जूते चप्पल की दुकान में लगी भीषण आग और देखते ही देखते आग करीब 3 दुकानों में फैल गई। आग की लपटें देखकर इलाके में मची अफरा तफरी, वहीं चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दिया।
आग की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मी की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। फिलहाल दुकान में आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने मामूली बात पर एक परिवार के साथ की मारपीट। वीडियो वायरल हुआ। एसएसपी से मिलकर पीड़ित परिवार ने सुनाई अपनी आप बीती। मध्य प्रदेश के भिंड में मतदान को लेकर भिड़े गुट, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर। दोनों गुटों के कई घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराष्ट्र के सोलापुर में मढ़ा पोलिंग बूथ पर अजीब घटना आई सामने। एक शख्स पर ईवीएम को जलाने की कोशिश का लगा है आरोप। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को यूके कोर्ट से बड़ा झटका लगा। 5वीं बार जमानत याचिका खारिज हुई। लंबी कैद का हवाला देकर मांगी